नमस्कार। आज हम कंप्यूटर में हमारा टॉपिक है ओपी के मुख्य तत्व। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओपी के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था। अब हम उनके तत्वों के या उनके अवयवों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा तत्व है, अवयव है ओपी का क्लास। क्लास जो है हमारा ओपी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवयव होता है। क्लास डाटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शनों का एक समूह होता है जो डाटा और फंक्शंस दोनों को एक समूह में बांधने का कार्य करता है, एक ग्रुप में बांधने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जैसे मान के चलो हमारी क्लास होती है, तो एक क्लास में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक हमारा ब्लैक बोर्ड, चौक, फर्नीचर, स्टूडेंट्स के बैठने के लिए फर्नीचर्स, इन सभी का समूह ही हमारी क्लास तैयार करता है। एक हमारा नॉर्मल कमरा भी होता है, क्या वो क्लास है? नहीं, लेकिन क्लास के हिसाब से व्यवस्थित होनी चाहिए। उसमें आवश्यक पार्ट्स अवयव होने चाहिए। अवयव कौन से हैं? जैसे स्टूडेंट्स हुआ, टीचर्स हुए, बोर्ड हुआ, चौक हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब चीज़ें। अगर मान के चलो क्लास में स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो क्या वो एक प्रॉपर क्लास कहलाएगी? नहीं। टीचर किसको पढ़ा लेगा अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं? सपोज करो स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है, तो क्या प्रॉपर क्लास हो रही है? वो नहीं, क्योंकि टीचर्स नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, तो वो क्लास नहीं है। तो क्लास क्या है? इन सभी चीज़ों का समूह एक प्रॉपर क्लास कहलाती है। उसी तरह से ये भी हमारी क्लास है कि एक प्रोग्राम के हमारे मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? डेटा और फंक्शन, और इन्हीं डेटा और फंक्शंस का समूह ही हमारा क्लास कहलाता है। अर्थात एक क्लास जो है डाटा और फंक्शंस को एक समूह में बांधने का कार्य करता है, उसी को ही हम क्लास कहते हैं। इसमें डाटा अवयवों जैसे वेरिएबल्स हुआ, हमारा पॉइंटर्स हुआ, एरे, स्ट्रक्चर आदि सभी को एक रूप में ये व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ये सभी क्या है? हमारे डेटा टाइप्स हैं, जो हमारे डेटा विभिन्न प्रकार के डेटा को ही व्यक्त करते हैं। और एक क्लास के अंदर डाटा अवयव और फंक्शंस को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक क्लास का सिंटैक्स देखो क्या होगा, इसी सिंटैक्स से ही हम इसकी डेफिनेशंस को भी निकाल सकते हैं। इसका सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स है ये यानी क्लास, और फिर देखिए इसमें हम क्लास नेम, क्लास लिया, क्लास नेम, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद इसमें हम कुछ प्राइवेट डेटा एवं फंक्शंस दे सकते हैं। तो जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम मेंबर डेटा बोलते हैं, मेंबर डेटा 1 एंड मेंबर डेटा 2। फिर पब्लिक भाग होता है इसी का। इस पब्लिक भाग में हम मेंबर फंक्शन 1 देंगे। फिर दूसरा है हमारा मेंबर फंक्शन 2 एरिया, और ये क्लास को हमने बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। ये जो हमने इसमें सेमीकोलन लगाया है इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये हमारी क्लास का एंड शो कर रहा है।
यहाँ पर क्लास का अंत शो कर रहा है। तो देखिए क्लास में हमने क्या दिया, ये हमारा क्लास नेम दिया, क्लास का नाम देंगे, जिस नाम से हम क्लास को बनाना चाह रहे हैं वो क्लास का नाम देंगे। ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने ये मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शंस को एक ग्रुप में बांध दिया, ग्रुप में एकत्रित कर दिया। तो इसी के ही मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शंस के समूह को ही हम क्लास कहते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, ये क्या है, तो इसमें हमारे जो ये प्राइवेट एंड पब्लिक जो है ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर कहलाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या कहलाते हैं, ये हमारे डेटा और फंक्शंस को डिक्लेयर करने का काम करते हैं। तो देखिए अगर इसमें जो प्राइवेट शब्द है, ये प्राइवेट जो है हमारे डेटा को प्राइवेट टाइप डिक्लेयर कर रहा है। प्राइवेट टाइप डिक्लेयर करने का मतलब है कि जिस क्लास में हमने इस डेटा को स्टोर किया है या डिक्लेयर किया है, तो वही क्लास इस डाटा का हमारा उपयोग कर सकती है, कोई अन्य क्लास इस डेटा का उपयोग नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो हमारे घर के अंदर एक हमने हैंडपम्प लगवाया है, घर के बाहर लगा है, कोई भी आके उसका यूज़ करेगा, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक टाइप है, पब्लिक है, घर के बाहर लगा हुआ है, पब्लिक है, वो कोई भी उसका यूज़ करेगा। लेकिन अगर वही हैंडपम्प हमारे घर के अंदर लगा होगा तो हर कोई उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। हमारे घर के जो पर्सनल हैं, मेंबर्स हैं, केवल वही उस हैंडपम्प का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट टाइप है। अगर मान के चलो किसी को बाहर के मेंबर्स को अगर उसका यूज़ करना है तो उसको पहले परमिशन लेना होगी, परमिशन लेंगे उसके बाद ही वो उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्राइवेट टाइप डेटा होता है और इसमें हम फंक्शंस भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हमारा केवल डेटा ही होगा, नहीं, प्राइवेट टाइप हम फंक्शंस भी दे सकते हैं। दूसरा है हमारा पब्लिक। पब्लिक में हम मोस्टली फंक्शंस को ही डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, और जो ये फंक्शंस हैं ये पब्लिक टाइप होंगे। और अगर हमारा नॉर्मल डेटा है तो उसको हम पब्लिक टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पब्लिक टाइप में कोई भी अन्य क्लास पब्लिक टाइप डेटा का उपयोग आसानी से कर सकती है। ये अंतर होता है प्राइवेट एंड पब्लिक में। तो इसमें हमने पहले ही बताया है कि ओओपी में हमारे डेटा पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए डेटा को प्राइवेट टाइप रखा गया है, हर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता है। अब इसके बाद ये हुआ हमारा क्लास। क्लास के हमारे मुख्य गुण हैं, एक क्लास के हमारे कुछ मुख्य गुण भी होते हैं। तो इसके गुण देखिए क्या कौन कौन से हैं हमारे गुण। गुण में नंबर 1 है कि क्लास में डेटा और फंक्शंस दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा हमारा गुण है इसमें, क्लास में मेंबर डाटा तथा मेंबर फंक्शंस दोनों प्राइवेट तथा पब्लिक टाइप हो सकते हैं। तीसरा हमारा मुख्य गुण है, क्लास के अंदर कोई भी मेंबर परिभाषित कर सकता है, कोई भी हम मेंबर परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, किसी क्लास का मेंबर प्राइवेट होता है यदि उसे पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया गया है। पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया गया है अर्थात कि अगर हमने यहाँ पर प्राइवेट नहीं दिया है, प्राइवेट को शो नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिक प्राइवेट टाइप ही माना जाएगा। प्राइवेट क्या है हमारा, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अगर हमने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं अगर दिया है तो वो हमारा प्राइवेट टाइप ही मेंबर फंक्शन और मेंबर डाटा माने जाएंगे। अगला है हमारा, मेंबर फंक्शंस को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है,
फंक्शंस को पैरामीटर के रूप में ऑब्जेक्ट भी पास किए जा सकते हैं। अगला है फंक्शंस द्वारा ऑब्जेक्ट लौटाए जा सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जा सकता है, रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? C++ भाषा में और क्लास को परिभाषित कर उस क्लास के हम अनेक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अर्थात किसी क्लास में अगर हम क्लास का उपयोग अपने प्रोग्राम में करते हैं तो क्लास के साथ में हम एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। OOP में ऑब्जेक्ट एक ऐसे डाटा अवयव को कहा जाता है जिसमें अन्य डाटा अवयव जैसे वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स आदि इन डाटा अवयवों पर क्रियाएं कर रहे फंक्शंस को इकट्ठा करके, एकत्रित करके रखा जाता है। ऑब्जेक्ट किसी क्लास के मेंबर को कॉल करता है। ऑब्जेक्ट का मुख्य कार्य क्या होता है कि किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करता है और उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करता है। तो हमारे प्रोग्राम में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी फंक्शंस को कॉल किया जाता है, फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, अर्थात फंक्शंस को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट की सहायता से ही फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स देखें। इसका हमारा सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। तो जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है वो हमारा क्लास के नाम से ही डिक्लेयर होता है। जो क्लास हमने बनाई है उसी क्लास से ही उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। तो इसमें देंगे हम ये सबसे पहले क्लास नेम और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम दिया और फिर ऑब्जेक्ट नेम दिया। ये वो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो क्लास नेम हमने मान लो स्टूडेंट लिया। ये हमने क्लास नेम लिया स्टूडेंट क्लास नेम है, और इसका ऑब्जेक्ट हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो मान लिया हमने ओबीजे। तो इसमें ओबीजे क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट एक क्लास नेम है। तो इस तरह से ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।